हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ किश्वर अंजुम और कथा कस्तूरी में आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है गंदा नाला। प्रतिभा थी उसमें, स्कॉलरशिप की बदौलत पढ़ता गया। सुदूर अंचल के निवासी को मौका मिल गया महानगर में आगे की शिक्षा लेने का। अपने मूल्यों के साथ, अपने जीवन मूल्यों के साथ उसने जब उस चकाचौंध भरे नगर में कदम रखा तो एक जोड़ी बड़ी बड़ी आंखें उसके मन में हलचल मचा गईं। वो चाहता था कि उन आंखों के दरिया में वो खूब तैरे, खूब तैरे, खूब तैरे। दरिया की मालकिन ने तैरने दिया, खूब तैरने दिया। लेकिन एक दिन उन आंखों की दरिया का रुख किसी और तैराक के नाम हो गया। वो बहुत तड़पा, सिसका, फरियाद की। आंखों की मालकिन ने उसे उसकी मूल्यों की मूर्खता के बारे में समझाया। उसे पता चला कि सुदूर अंचल के जीवन मूल्य महानगरों में आउट ऑफ डेट माने जाते हैं। यहाँ ना भावनाओं की जगह है, ना प्रेम की। जो है बस दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित है। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि खूब तैरो पर अलग अलग दरियाओं में। ना किसी को खुद का मुकद्दर समझो, ना किसी को खुद को मुकद्दर बनाने दो। अब वो पढ़ता था और जिंदगी की लज्जतों पर अपना हक समझ वसूल करता था। कीमत अपनी अक्ल और जवानी से अदा करता, फिर अगली दिलचस्पी का सामान कर लेता। रिश्तों का खोखलापन अब उसे तकलीफ नहीं देता था। ऐसे ही मटमैले दरियाओं में डूबते उतारते एक सांवली सी नदी साफ शफाफ उससे आ टकराई। उसने उस नदी को शीशे में उतार लिया, पर ना जाने कैसी नदी थी। समंदर में समाने की जिद करने लगी। उसने लाख कहा कि वो समुंदर नहीं है जिसमें समाना उसकी नियति है, पर उस नदी को समझा नहीं पाया। उसकी बेरुखी ने नदी को सुखा दिया। अब सिर्फ हल्की लकीरें ही बाकी थीं। नदी के अवशेष भी समेट लिए गए। उसके अपनों ने मातम किया और उस नदी का किस्सा तमाम हो गया। उस साफ शफाफ मासूम सी नदी का। प्रेम ने उस सुदूर अंचल के निवासी को समंदर बनाना चाहा था, पर महानगर आकर अपनी नियति उसने खुद लिखी थी। मैले पानी के सोते उसमें समाते रहे और वो गंदा नाला बन गया। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी रचना गंदा नाला। मैं हूँ किश्वर अंजुम, यह है चैनल कथा कस्तूरी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में किसी और दिन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। विदा।